गुज़श्ता साल स्मोक के बाइस प्राइमरी स्कूल बंद थे। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने मज़ीद कहा कि स्मोक की वजह से तामीराती काम रोक दिया गया था। पहली बार पंजाब में इंसदाद स्मोक के लिए हंगामी इकदाम किए गए हैं। गुज़श्ता साल अक्टूबर में स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक थी। स्मोक गन के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा रही है। कोशिश है लाहौर समेत पंजाब भर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर करें। बीजिंग में स्मोक के खात्मे के लिए 2 दुहाइयाँ लगी हैं। पंजाब में अब किसी भट्टे से धुआं नहीं निकल रहा। बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से रवा साल लॉकडाउन नहीं लगाया गया। रवा साल रेस्टोरेंट बंद हुए, ना ही स्कूल में छुट्टियां देना पड़ी। जहां काला धुआं नजर आता है, महकमे माहौलियात की टीमें पहुंच जाती हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया है कि गुज़श्ता साल स्मोक के बाइस प्राइमरी स्कूल बंद थे। स्मोक की वजह से तामीराती काम रोक दिया गया था और पहली बार पंजाब में इंसदाद स्मोक के लिए हंगामी इकदाम किए गए हैं। तारीख में पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में, उनके विजन में एग्रीकल्चर ले लें। स्मोक सीज़न में जो स्टबल बर्निंग होती है, उसकी वजह से स्टबल बर्निंग तो दिहाइयों से हो रही है, तो जो स्टबल बर्निंग है उसके ऊपर पहली दफ़ा स्टबल बर्निंग हो रही है, स्मोक में इजाफा हो रहा है। इससे आगे हुकूमतों ने बात नहीं की थी। पहली दफ़ा 5000 सुपर सीडर इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं। इसी तरह जो स्टबल बर्निंग में हमने सुपर सीडर दी है, जो कि अगले 2 साल में 15 से 20 हज़ार सुपर सीडर मजीद का जो इजाफा है वो किया जाएगा। इसी तरह जो इंडस्ट्री है, ब्रिक किन्स है, हम शर्त लगाकर बताते हैं कि जो लाहौर डिवीज़न है उसके इर्द गिर्द आप भट्टे में से काला धुआं दिखाएं। वो मैप्ड हैं, QR कोडेड हैं और भट्टे से काला धुआं नहीं निकल सकता। और पंजाब पूरे में अक्रॉस पंजाब 11,374 भट्टे जो हैं वो मैप्ड हैं, QR कोडेड हैं, हमारे इंटीग्रेटेड वेबसाइट और मॉनिटर रूम के साथ वो लिंक्ड हैं। जहां काला धुआं पहुंचता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्क्वाड पहुंचती है, वहां फाइन होता है, भट्टा गिरता है और उसके बाद वो जिगजैग में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो भट्टा चलने दिया जाता है। इसी तरह फ्यूजिटिव डस्ट इस वक्त 3,974 कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जो EPA आप देखते हैं सर्टिफाइड और स्प्रिंकलर मिस्ट जो स्प्रिंकलर्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं और उसके बाहर EPA सर्टिफिकेशन मौजूद है। ये पहले कभी नहीं थी। फ्यूजिटिव डस्ट जो है वो PM10 सबसे ज़्यादा जो डस्ट है वो फ्यूजिटिव वो कंट्रीब्यूटर होती है इस सीज़न में भी और अदरवाइज ऑल्सो, जो कि स्मोक के अंदर और एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करती है। वो हमारी सर्टिफाइड साइट्स हैं, उसके बगैर कंस्ट्रक्शन साइट लाहौर में काम नहीं कर सकती। इसी तरह वन गवर्नमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ वासा, लोकल गवर्नमेंट, हाउसिंग, LDA, CNW और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स, एग्रीकल्चर एक गवर्नमेंट बन के इस वक्त भी सड़कों के ऊपर जो है वो अपना स्प्रिंकलिंग, अपने इकदामात, अपने चेक्स, अपने तमाम मॉनिटरिंग जो है उनकी जारी है। और वो तमाम जो है एक मॉनिटरिंग रूम के अंदर, एक डैशबोर्ड के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को अपलोड करते हैं और वो उसके ऊपर जिस जगह के ऊपर AQI ज़्यादा होता है वो फौरी तौर पर उसके ऊपर अपनी टीम्स को एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह जो महमूद बूटी है, आपको याद होगा महमूद बूटी क्या थी, आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। महमूद बूटी इस वक्त मुकम्मल तौर पर इको जोन के लिहाज से रिहेबिलिटेट होकर कार्बन कैप्चर और मीथेन कैप्चर जो है उसमें कन्वर्ट होकर वो एक पार्क, एक सोलर पार्क की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये पहले कभी भी नहीं हुआ था और सबसे पहला पाकिस्तान का कार्बन क्रेडिट का प्रोग्राम है। इसी तरह पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल जो पहली पूरी दुनिया में मुतारिफ होता है कि जो पोल्यूट करेगा वही उसको पे करेगा। हुडियारा ड्रेन के 54 किलोमीटर के ऊपर पहली दफ़ा जो हुडियारा ड्रेन्स और ड्रेन्स का वज़ीर आला पंजाब का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, उसमें पहली दफ़ा हम हुडियारा ड्रेन और ड्रेन्स ऑफ पंजाब के ऊपर काम करें ताकि टॉक्सिन्स जो हैं, चाहे वो पानी के अंदर है चाहे वो हवा के अंदर है, उनको कम से कम। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी की गई है। मेडिकल वेस्ट अस्पताल के अंदर जलाया जाने लगा। आपको बताएं मेडिकल वेस्ट अस्पताल के अंदर जलाया जाने लगा है। मेडिकल वेस्ट जलाने के बाद धुएं का चिमनी के जरिए फिजा में खराज भी किया गया है। डिटेल्स मजीद जानेंगे, ताहिर जमील खान से बताएगा। जी बिल्कुल, एक जानिब जहां पंजाब हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए मुख्तलिफ इकदाम और तगोदो करती हुई नजर आती है, तो वहीं दूसरी जानिब लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल ने स्मोक SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। मेडिकल वेस्ट अस्पताल के अंदर ही जलाया जा रहा है और जहरीले धुएं से
आसपास के इलाके के मकीन जो है वो इंतहाई मुतासिर हो रहे हैं। मेडिकल वेस्ट जलाने के बाद धुएं का इखराज चिमनी के जरिए फिजा में हो रहा है और इसके जलाए जाने से इलाके में मुद्दे से धुएं की बहुतात हो गई है। चिल्ड्रन अस्पताल का धुआं फिजाई आलूदगी और स्मोक का मौजब बन रहा है। मेडिकल वेस्ट के जहरीले धुएं से मुल्हिका आबादियों में बीमारियों का खदशा भी पैदा हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया रोजाना वेस्ट को आग लगाती है और मुताबिक शिकायत के बावजूद अस्पताल इंतजामिया मेडिकल वेस्ट को आग लगाने से बाज नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनकी सेहत को शदीद खतरात और स्मोक के जो खतरात हैं वो भी लाहिक हो गए हैं। जी, लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। मज़ीद जान लेंगे समरा फातिमा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की फ़िज़ा बदस्तूर आलूदा है। इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर बरकरार है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 196 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर AQI की शरह नीचे आने का नाम नहीं ले रही और 700 से भी ज़्यादा है। अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त रावी रोड के अतराफ में AQI की शरह 736 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि इंसानी सेहत के लिए शदीद खतरे का बाइस है। इसी के साथ साथ अगर दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो इकबाल टाउन में 292, इसी तरह से सैयद मरातब अली रोड के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 256 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शादमान में 255, मॉडल टाउन में 243, जबकि मुस्लिम टाउन के अतराफ में इस वक्त आलूदगी की शरह 231 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शाम के औकात में एक बार फिर से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की तरफ से आने वाली आलूदा हवाओं की वजह से AQI मुतासिर होगा, जो कि लाहौर पर भी असरअंदाज होगा और इसी के साथ साथ दीगर शहरों पर भी अपने असरात मुरतब करेगा। इस वक्त भी जो है स्मोक के बायस जो है वो फ़िज़ा धुंधली महसूस की जा रही है, हद निगाह में कमी देखी जा रही है। तो इससे भी माहिरीन की जानिब से शेरील की। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। FBI इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्रवाई की गई है। कसूर से लाहौर की मुख्य मार्केटों में जाली सिगरेट्स की सप्लाई को नाकाम बना दिया गया है। इस कार्रवाई के हवाले से डिटेल्स जान लेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग की ये कार्रवाई हुई है, जिसके नतीजे में जो सिगरेट स्मगलिंग माफिया है उनको बड़ा धचका पहुंचा है। IREN हब जो है लाहौर, उसकी टीम ने कसूर से लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में जाली सिगरेट की सप्लाई को नाकाम बनाते हुए इस दौरान नॉन ड्यूटी जो सिगरेट पेड हैं उनके तकरीबन 847 के करीब जो कार्टन है वो बरामद किए गए हैं, जबकि इसके अलावा इसकी तखमीना मार्केट वैल्यू 42 मिलियन रुपए बताई गई है। जबकि जरा की जानिब से बताया गया है कि जाली सिगरेट लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट समेत दीगर शहरों में सप्लाई किए जाने थे, जबकि टीम ने मौका पर गैर कानूनी सिगरेट की तैयारी और इसके अलावा जो सप्लाई नेटवर्क है उसका सुराग लगाया, जबकि नॉन ड्यूटी सिगरेट की फ्लोक से कौमी खजाने को करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा रहा था। जबकि कार्रवाई में के बाद जो मुलव्वस अनासर हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका। कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स जारी कर दिए हैं। NA 96 से बिलाल बदर चौधरी को पार्टी टिकट देने का फैसला हुआ। NA 104 से राजा दानियाल रियाज को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। NA 143 से मोहम्मद तुफैल जट को पार्टी टिकट जारी किया गया है। PP 203 से मोहम्मद हनीफ जट को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। PP 98 से आज़ाद अली तबस्सुम को नून लीग की टिकट जारी कर दी गई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स जारी कर दिए हैं। NA 96 से बिलाल बदर चौधरी को पार्टी टिकट जारी किया गया। NA 104 से राजा दानियाल रियाज को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया, जबकि NA 143 से मोहम्मद तुफैल जट को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया है। ट्रेन इंजन की सिक्योरिटी और रूल्स की पासदारी, ट्रेन ड्राइवर्स डेप्यूटी ड्राइवर पर दौरान ड्यूटी वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। ट्रेन के असिस्टेंट ड्राइवर्स पर भी दौरान ड्यूटी वीडियो बनाने पर पाबंदी होगी। लोकोमोटिव के अंदर किसी भी किस्म की वीडियो नहीं बनाई जाएगी। दौरान ड्यूटी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर भी पाबंदी होगी। हिदायत पर अमल न करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकात कार का फैसला हो गया। मौसम सरमा में स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे। स्कूलों में छुट्टी दोपहर 1:30 बजे हुआ करेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन नए औकात कार का नोटिफिकेशन कल जारी करेगा। कल नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया जाएगा। मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकात कार का फैसला हो चुका है। मौसम सरमा में स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रुकन असम्बली मियां मरहूब अहमद की रिहाइश का आमद हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मियां मरहूब अहमद से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया।
मरहुमा के दर्जा की बुलंदी और मगफरत के लिए फातह ख्वानी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम की भी मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी और मुआशरती सूरत हाल, कौमी यकजहती और इस्तेहकाम पाकिस्तान पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के मुस्बत किरदार को सराहा। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हुकूमत के इत्तेहादी है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज की जानिब से ये कहा गया। और पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे और पाकिस्तान के आलमी वक़ार की बहाली पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रुकन असम्बली मियाँ मरगूब अहमद की रिहाइश का आमद हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने मियाँ मरगूब अहमद से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया है। मरहुमा के दर्जा की बुलंदी और मगफरत के लिए भी फातह ख्वानी की गई। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज की मरकजी दफ्तर PP 158 में खुली कचहरी का इनकाद हुआ। चौधरी रिजवान चौधरी आसम सिंधु ने भी शिरकत की है। मज़ीद जान लेंगे, अरबाज खान से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PP 158 जहाँ पर MPA चौधरी मोहम्मद नवाज इधर की आमद हुई। हल्के की आवाम भी उनसे मिलने आई, तरक्याती काम मुकम्मल करवाने पर उनका शुक्रिया अदा किया और अपने मसाइल से भी आगाह किया। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सब बताइएगा, हल्के की आवाम बल्कि जमे गफ़ीर आपके पास आ रहा है, आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, अपने मसाइल बता रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये सारी अल्लाह की रहमत और फजल से होता है और ये सारे दोस्त जो है इनकी मोहब्बत और इनकी मेहनत इसमें शामिल है। तो ये भी बड़ी अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है कि हमें अल्लाह ने अच्छे साथी अच्छे दोस्त दिए। तो जो इलाके के अंदर तरक्याती काम इस वक्त हो रहे हैं उनकी तो मिसाल कायम हो गई है। इतने तरक्याती काम तो शायद ज़िंदगी में पहले हुए हैं लेकिन इतने नहीं हुए जितने अब हैं। तो पूरे इलाके के अंदर हमने रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमारा पूरा ख़ानदान, हमारे दोस्त, हमारे सब टीमें लगी हुई हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हमें खुशी होती है, जुनून होता है जब दोस्त आते हैं या हम इलाके के अंदर दोस्तों के दरमियान जाते हैं तो वो अच्छे तरीके से हमें वेलकम करते हैं। हमें दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो आज भी ये सारे दोस्त देखे जो डेवलपमेंट के काम जिधर जिधर मुकम्मल हो रहे हैं, ये सारे दोस्त फिर खुशी के साथ हमें आन के तो वो ना शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी किस्म की डेवलपमेंट हो, वापडा के काम हो, सीवरेज हो, कोई मामला हो, सारे काम इंशाल्लाह रात दिन इन दोस्तों की मशावरत से कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना चौधरी मोहम्मद नवाज इधर का ही कहना है। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका। फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान महफिल मुशायरा बयाद अहमद फराज के उन्वान से महफिल मुशायरा शनावर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की बतौर सरपरस्ते आला शिरकत प्रिंसिपल CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर सलमान सलीम ने शिरकत की है। मारूफ शायर सलमान गिलानी की महफिल मुशायरे में बतौर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की गई। गैर निसाबी सरगर्मियाँ तलबा के लिए बहुत अहम है, प्रिंसिपल की जानिब से ये कहा गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, डीन्स प्रोफेसर बिल्किस शबीर की ने भी शिरकत की है। प्रोफेसर आलिया जाहिद और दीगर फैकल्टी मेम्बरान और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत थी। इस तकरीब में सरकारी और निजी इदारों के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। महफिल मुशायरे में नज़्म, गज़ल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुकाबला जात हुए। महफिल मुशायरे में फातिहीन में मेडल्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए हैं। डॉक्टर इफ्तार फलक कासमी, डॉक्टर शाहिद लतीफ़, डॉक्टर हिरा शाहिद और डॉक्टर फ़खर अब्बास ने भी शिरकत की। गवर्नर हाउस में DCL क्रिकेट लीग टूर्नामेंट जारी है। दूसरे मैच में शोबिस 11 ने एंकर्स 11 को 8 विकेटों से हरा दिया है। डिटेल्स जानेंगे, उस्मान खादिम कम्बो से बताइएगा। मैं इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ। 2 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पे जारी है और जहाँ पे एंकर्स यहाँ पे आ रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले डिप्टी स्पीकर की टीम यहाँ पे मौजूद है, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की गवर्नर 11 टीम यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ ही शोबिस 11 की टीम भी गवर्नर हाउस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सितारे यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जिसे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में देखा जाता है, उन्हें पसंद किया जाता है, उनके काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज क्रिकेट भी खेल रहे हैं और शायकीन बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और बाज़ को क्रिकेट की जो है वो किट के अंदर देख के क्रिकेट मैच खेलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और बाज़ आपने मैच भी आज का जीत लिया, फाइनल में आपकी टीम पहुंच चुकी है, उसके लिए मुबारकबाद भी। और क्रिकेट के हवाले से क्या कहेंगे और आज के टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं और बड़ी अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एक बड़ा पॉजिटिव एक इमेज जाता है सोसाइटी में, अमन का, प्रोस्पैरिटी का, ये बड़ी अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं और भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो एक पॉपअप होनी चाहिए
एक अच्छा एनर्जेटिक एक इवेंट होना चाहिए, लोगों में एक अच्छी वाइब्स जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना, एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ मज़ीद होनी चाहिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपस में गपशप भी चल रही है, क्रिकेट मैच जो है वो खेल भी रहे हैं, दूसरी टीमों के क्रिकेट मैचेस से महसूस भी हो रहे हैं, फैमिलीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। गवर्नर हाउस के अंदर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने भी जो है यहाँ पे अपनी टीम की जानिब से मैच खेला, बड़ी शानदार उन्होंने भी बैटिंग की। शोबिज़ के जो स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की, बैटिंग की, और अभी फाइनल होना बाकी है, जिसके बाद जो है वो यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी। गवर्नर पंजाब तमाम टीमों के जो क्रिकेटर्स हैं उनको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी ठीक है, उस्मान खादिम कम्बो हमें मैच की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।